हो गया। चलिए डाइकाट सीड, पहले थोड़ा सा सीड देख ले, सीड पढ़ाए नहीं थे ना, सीड नहीं हुआ था ना? हाँ थोड़ा सा हुआ था सीड। टेस्टाटेगमन वहां बताए थे कि नहीं? टेस्टाटेगमन बताए थे। ये है कार्टिलीडन, ये रीजन क्या कहलाता है? मीजोकार्टिल। ये रीजन कहलाता है हाइपोकॉटिल। ये रीजन कहलाता है रेडिकल। ये रीजन कहलाता है एपिकार्टिल। ये क्या कहलाएगा? लिम्यूल। और यही बताए थे कि कोई सीड होता है, यहां छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑयल। इसके बाहर एक लेयर और होती है, इसको कहते हैं क्या? टेस्टा, आउटर लेयर। इनर लेयर को क्या कहते हैं? टैगमन। इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। चलिए बना लीजिए। सीड, सीड के 3 पार्ट होते हैं। सीड कोट, दूसरा क्या होगा? एम्ब्रियो, और तीसरा क्या होगा? कार्टिलीडन या इंडोस्पर्म। चलिए बना लीजिए। आज कहाँ गए वो साथ वाले? घड़ी है वहां? चलिए आज ये समाप्त हो जाए, इसके बाद फिर अगला चैप्टर क्या शुरू करेंगे वो सर? विमल सर, विमल सर बायोटेक्नोलॉजी। चलिए तब जेनेटिक्स छोड़ेंगे। अरे पढ़ा नहीं, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने कोई दिक्कत नहीं। बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा पोर्शन 2 चैप्टर रखा नाम कर लीजिए। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। अरे अब फिर पढ़ा देंगे, दोबारा घुमा देंगे। चलिए बैठिए, छोटा पोर्शन है, एकदम 100% चला देंगे। चलिए उतारिए, बने। अब 2 से 8 प्रैक्टिकल हमारा है, गोरखपुर लगा हुआ है। केमिस्ट्री वाले सर भी भी रह आएंगे, मिश्रा सर 2 से 8 वो भी नहीं रहेंगे, साहब राम सर भी आएंगे। अरे वो लोग हैं 2 से 8, मतलब इसी बीच रहेगा, बीच में आएंगे, 2 से 8 डिस्टर्ब रहेगा।
टेस्ट में नंबर अपलोड नहीं पा रहे हैं, टेस्ट कोई डाले हैं सर? अच्छा, बन गया बेटा तुम्हारा? बन गया? जल्दी करो जल्दी करो। हो गया बेटा? इतना धीमे बनाओगे कैसे, कितना जल्दी होगा? चलिए इधर देखिए, अगर सीड को देखें, ठीक है ना, इधर देखिए, इधर अगर सीड को देखें तो सीड में 3 पार्ट होता है, सीड कोट, एम्ब्रियो और कार्टिलेजन। सीड कोट क्या है? सीड के चारों तरफ आउटर कवरिंग, सीड के चारों तरफ क्या होता है? आउटर कवरिंग। सीड का निर्माण कैसे होता है? ओव्यूल ही चेंज होता है किसमें? सीड में। कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। ओव्यूल चेंज होगा सीड में कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड को अगर देखें, सीड कोट की बात करें तो किसी सीड में 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर जो हार्ड होता है, इधर देखिए, आउटर हार्ड लेयर, जैसे चने को देखिए, आउटर हार्ड लेयर जो होता है क्या कहलाएगा? टेस्टा। और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहेंगे? टेगमेन। ठीक है। सीड में एक छोटा सा छिद्र होता है, क्या होता है? छोटा सा छिद्र होगा यहां, उस छिद्र को क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल द्वारा क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा और H2O भी अंदर इंटर करता है। गैसियस एक्सचेंज और O2 भी क्या करेगा? अंदर इंटर करेगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है इम्ब्रियो। किसी भी सीड के अंदर इम्ब्रियो पाया जाता है, वही आगे चलकर एक नया प्लांट का निर्माण करता है। ठीक है। अब अगर सीड, डाई काट सीड की बात करें तो डाई मतलब 2, काट मतलब कार्टिलीडन। ऐसा सीड जिसमें 2 कार्टिलीडन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाई काट सीड। कार्टिलीडन का काम क्या है? कार्टिलीडन, डाइकाट सीड वो सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जनरली क्या होता है? अब्सेंट होता है, अपवाद को छोड़कर। जिसमें एंडोस्पर्म क्या होता है? अब्सेंट होता है। इसमें भोजन कहां स्टोर होता है? कार्टिलीडन में। और यही भोजन प्रदान होता है किसको? कार्टिलीडन से भोजन किसको मिलता है? डेवलपिंग इम्ब्रियो को। जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है, प्लीम्यूल है, रेडिकल, इसी को क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। डेवलपिंग इम्ब्रियो यही से है। ठीक है ना बेटा? हाथ हटाओ, यहां रखोगे तो भूल जाएगा। तो ये क्या है? इम्ब्रियोनल एक्सिस। इम्ब्रियोनल एक्सिस में कार्टिलीडन के ऊपर जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है उसे क्या कहते हैं? इपिकोटाइल। और इम्ब्रियोनल एक्सिस जो कार्टिलीडन के नीचे है उसे क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का टर्मिनल एंड रेडिकल में चेंज होता है, और रेडिकल से क्या बनता है? आगे चलकर क्या बनता है? रूट। और इपिकोटाइल का टर्मिनल एंड क्या कहलाता है? प्लीम्यूल। ये आगे चलकर क्या बनाता है? सूट। बस इतना ही है डाई काट में। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड। सीड हैव 3 पार्ट। थ्री पार्ट। नंबर 1 सीड कोट, नंबर 2 इम्ब्रियो, नंबर 3 कार्टिलीडन। सीड कोट, इम्ब्रियो, कार्टिलीडन। सीड कोट, इम्ब्रियो, कार्टिलीडन। अब हेडिंग डालिए सीड कोट। हेडिंग डालिए सीड कोट। लिखिए आउटर पार्ट ऑफ सीड, आउटर पार्ट ऑफ सीड या आउटर लेयर ऑफ सीड, आउटर लेयर ऑफ सीड इज नोन एज टेस्टा, इज नोन एज टेस्टा।
outer layer of seed is known as testa, while inner layer of seed is known as tegmen. Inner layer of seed is known as tegmen. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए. इन सीड a small pore are found. In seed, small pore are found. Known as micropyle. अगला पॉइंट लिखिए. थ्रू माइक्रोपाइल गैसियस एक्सचेंज अकर. अगला पॉइंट लिखिए. इन डाइकाट सीड embryonal axis are found. In dicot seed, embryonal axis are found. Embryonal axis are found. Embryonal axis are found. With embryonal axis, two cartilagen attaches. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए. एम्ब्रियोनल एक्सिस का एक नाम और है, जानते हैं क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस को एक नाम और दिया जाता है, टिगलम. TIEGLUM, टिगलम. चलिए अगला पॉइंट लिखिए. एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कार्टिलीडन. इस समय पिछले 2 बार से लगातार मोनोकाट सीड पे आ रहा क्वेश्चन. ठीक है ना, मोनोकाट सीड पे लगातार 2 साल से नीट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो डाई कार्ड पे भी आ सकता है. ठीक है, क्या लिखे हैं? अबव कार्टिलीडन इज नोन एज इपिकोटाइल. अगला पॉइंट लिखिए. टर्मिनल पार्ट ऑफ इपिकोटाइल is known as plumule. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए. प्लूम्यूल फर्दर चेंज इनटू सूट.
लिम्यूल फर्दर चेंज इनटू सूट। अगला पॉइंट लिखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कार्टिलीडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कार्टिलीडन is known as, embryonal axis below cartilagen is known as hypocotyle. Embryonal axis below cartilagen is known as hypocotyle. Known as hypocotyle. अगला पॉइंट देखिए, टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल, टर्मिनल एंड ऑफ हाइपोकोटाइल is known as radicle, is known as radicle, which further change into, which further change into, किसमें चेंज होगा, हाँ, रूट, which further change into रूट। कार्टिलेडन जिस पॉइंट पे टच होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस वो क्या कहलाता है, जिस पॉइंट से कार्टिलेडन टच होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, मीजोकार्टिल। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया, फिगर बना है ना। चलिए अगला आ जाइए, मोनोकाट सीड, इस पे लगातार 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है। सिंगल सील्ड सेप कार्टिलेडन क्या कहलाता है, स्कुटिलम। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या है, लिम्यूल। ये क्या आ गया, रेडिकल। चले बनाते रहिए, फिगर बनाते रहिए। ये क्या है, कोलियोक्टाइल। ये है रेडिकल, और ये क्या है, पोलियो राइज। बना लीजिए।
ये क्या है? इंडो स्पर्म। कितनी पोलैरिटी होगी इसकी? 3n। ये है फ्रूट वॉल प्लस सीड कोड। बढ़िया चल नहीं रहा ये, पता नहीं क्यों। चलिए बना लीजिए। एपीब्लास्ट क्या चीज है? इधर इधर किनारे है एपीब्लास्ट। न लिखिए न ध्यान दीजिए। पढ़ने ये आए पलट है कोई दूसरा। क्या मतलब? कुछ ध्यान दीजिए इधर। स्कुटुलम क्या चीज है? जब नहीं ध्यान देंगे तो यह होगा। ये तो हाल है। टाइम कहाँ बिता रहे हैं? मतलब इस तरह कैसे काम चलेगा? और इनके पापा हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आज तक हम बताए नहीं आज तक। हाँ, एक जो हमारा पर्सनल ग्रुप बनाए हैं बस्ती जिले का, उसमें अध्यापकों का, टीचर बच्चों का, उस ग्रुप में पापा हैं आपके। अब सोच लीजिए। और आप हमें इग्नोर करते हैं, पिताजी हमें फॉलो करते हैं इनके। न भी 100 में दिखा देंगे, आज तक बताया नहीं, आज पहले दिन कहा दे रहे हैं। जब गुस्सा लगा आपके ऊपर कि वहां पलट रहे हैं यहाँ नहीं देख रहे हैं। अध्यापक बायो का है ना? हाँ क्या? पिताजी बायो का अध्यापक है ना? हाँ किस चीज के हैं? अब दिखाएंगे आज ग्रुप में। हम नाम नहीं बताएंगे, आपको दिखाएंगे अभी आपके पापा चित्र। सोफा बैठे हैं इसे। चलिए बन गया सबका। ये ना सोचिए हम नहीं पहचानते, पहचानते सबको, खाली नाम नहीं लेते किसको पहचानते किसको जानते हैं। चुप रहते खाली। बाद में जब मिलेंगे पापा तब बताएंगे हाँ ये क्या करते थे क्लास में। चलिए इधर आइए। मोनोकाट सीड। क्यों मोनोकाट कहते हैं इसमें? क्योंकि एक ही कार्टिलीडन होता है, और इसका कार्टिलीडन जो होता है एक होता है सिंगल सील्ड शेप कार्टिलीडन। कैसा होता है? ढाल देखे ना, पुराने जमाने में तलवार और एक हाथ में ढाल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंगल सील्ड से। पूछा था सिंगल सील्ड शेप कार्टिलीडन किसमें पाया जाता है? मोनोकाट सीड में। इस सिंगल सील्ड शेप कार्टिलीडन को क्या कहते हैं? स्कुटुलम। क्या कहा जाता है? स्कुटुलम। ठीक है ना? इसमें भी पाई जाती है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर की तरफ प्लीम्यूल, नीचे की तरफ रेटिकल। इसमें ज्यादा बताना नहीं है। अगला चीज देखिए, डाइकाट में 2 कार्टिलीडन होता है, मोनोकाट में 1 कार्टिलीडन। अब यहां आता है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या चीज है? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग बताएंगे? जो इसमें भी जो दूसरा कार्टिलीडन था वो रूडिमेंट्री हो गया, अविकसित हो गया, रूडिमेंट्री कार्टिलीडन हो गया। तो रूडिमेंट्री कार्टिलीडन मतलब अविकसित। अविकसित जो कार्टिलीडन होता है उसी को क्या कहते हैं? या जो सेकंड कार्टिलीडन है मोनोकाट का, जो सेकंड, एक कार्टिलीडन दिखा रहा है, दूसरा कार्टिलीडन जो होता है वो अविकसित होता है, छोटा होता है बहुत, उसे क्या कहते हैं? एपीब्लास्ट। यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 साल नीट में पूछा गया एपीब्लास्ट। हाँ,
अगला चीज देखिए, अगर हम देख ले एक सीड किसका, मक्के का, मक्के का सीड, मेज सीड, तो मोनोकाट सीड होता है। मोनोकाट सीड में क्या होता है, फ्रूट वाल और सीड कोट दोनों फ्यूज कर जाते हैं। फ्रूट वाल और सीड कोट क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके नीचे फ्रूट वाल सीड कोट के नीचे एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एलुरान लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा आता है, कौन सी लेयर होती है, एलुरान लेयर। एलुरान लेयर किस चीज की बनी होती है, यही पूछा था, एलुरान लेयर किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की। ये हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होती है, ये भी पूछा आता है। एलुरान लेयर कैसी होती है, डिप्लॉइड। इसके अंदर की तरफ इंडोस्पर्म पाया था, क्योंकि मोनोकाट सीड है, क्या पाया जाएगा, इंडोस्पर्म। इसमें भी कार्टिलीडन दिखाई पड़ा, ये ऊपर की तरफ प्लीम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल। प्लीम्यूल प्रोटेक्टेड होता है मोनोकाट सीड में, मोनोकाट सीड में प्लीम्यूल को प्रोटेक्ट करता है कौन, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कौन प्रोटेक्ट करता है, कोलियोराजा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा ना, तो लिख लीजिए। इन मोनोकाट सीड, इन मोनोकाट सीड सिंगल सील्ड शेप, थोड़ा तेज लिखिए जिससे खत्म हो जाए आज। सिंगल सील्ड शेप कार्टिलीडन आर फाउंड, सिंगल सील्ड शेप कार्टिलीडन आर फाउंड। हाँ, सिंगल सील्ड शेप कार्टिलीडन आर फाउंड, नोन एज स्क्यूटिलम, नोन एज स्क्यूटिलम। नोन एज स्क्यूटिलम। अगला पॉइंट लिखिए, इन मोनोकाट सीड सेकंड कार्टिलीडन, सेकंड कार्टिलीडन इज रूडिमेंट्री, ये लिखा है, अविकसित। सेकंड कार्टिलीडन इज रूडिमेंट्री, नोन एज, सेकंड कार्टिलीडन अंडरलाइन करिएगा, रूडिमेंट्री अंडरलाइन करिएगा, नोन एज इपीब्लास्ट, नोन एज इपीब्लास्ट। अगला पॉइंट लिखिए, इन मेज सीड, इन मेज सीड a proteinaceous alluran layer are found, a proteinaceous alluran layer are found, proteinaceous alluran layer are found which is diploid in nature, which is diploid in nature. Which is diploid in nature, which is, हो सकता है आप पे कार्ड जुड़े हो, which is diploid in nature, which is diploid in nature, which surround endosperm। हाँ भैया पंडित जी, सब बढ़िया, नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया, और बताइए। अरे भैया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो आराम से बात करें, हम क्लास ले रही हैं अभ्युदय वाले में, एपीएन में, ठीक है ना। हाँ हाँ, फ्री होके बात हो, ठीक। हाँ 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 हाँ, बताइए। अब चलिए कर दीजिए, कौन हो अब, विभाग आप। हाँ हाँ, ठीक ठीक, कर दीजिए भैया, आप लोग हैं तो सब कुछ है, आप ही लोग करेंगे सब, ठीक ठीक, ओके।
चलिए क्या लिखे हैं? सराउंडेड। क्या लिखे हैं? एलुलार ने सराउंडेड इंडोस्पर्म, ये लिखे हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट लिखिए, इन मोनोकाट सीड प्लीम्यूल is surrounded with coleoptile. Plumule is surrounded with coleoptile. Plumule is surrounded with coleoptile. While radicle is surrounded with coleorhiza. While radicle is surrounded with कोलियोराइजा। पूछा जाता है कोलियोप्टाइल किसको प्रोटेक्ट करता है, कोलियोराइजा किसको प्रोटेक्ट करता है? कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करेगा रेडिकल किसको? प्लीम्यूल को, और कोलियोराइजा रेडिकल को। हो गया? व्हाइल कोलियोराइजा प्रोटेक्ट रेडिकल। हो गया? अब लास्ट में अभी कोर्स बनाए वो रुक के, ठीक है ना? इससे पहले यहां जो पढ़ा है उसको बता दें। चलिए हो गया इतना। अगला आ जाइए, ये सीड हो गया। अब उसके बाद आ जाइए सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1 वाटर, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 लाइट, और नंबर 4 फोटो। ठीक है, लिख लीजिए, उतार दीजिए बस, और लंबे में लिखवाएंगे। चलिए उतारिए जल्दी करिए। हो गया? अगला ये सीड डार्मेंसी। सीड डार्मेंसी क्या चीज होता है बताइए? पीछे इधर सीड डार्मेंसी। हाँ बताओ बेटा। हाँ, जितने दिन तक सीड अंकुरित नहीं होता है उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? सीड डार्मेंसी। तो सीड कब नहीं जर्मिनेट होगा? जब मेच्योर नहीं रहेगा। तो मेच्योरेशन से लेकर जर्मिनेशन तक के बीच का समय क्या कहलाता है? सीड डार्मेंसी। ठीक है ना? मेच्योरेशन से लेकर जर्मिनेशन तक के समय को क्या कहेंगे? सीड डार्मेंसी। तो सीड डार्मेंसी ब्रेक कैसे होती है? ठीक है, सीड डार्मेंसी क्यों होता है? क्यों सीड डार्मेंट रहता है? डार्मेंट इसलिए रहता है, एक हार्ड सीड कोट। पहला काम क्या हो गया? हार्ड, बैठ जाओ। हार्ड सीड कोट पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया इमेच्योर इम्ब्रियो। अगर इम्ब्रियो इमेच्योर रहेगा तब पर भी सीड डार्मेंट रहेगा। हार्ड सीड होगा तब पर भी सीड डार्मेंट रहेगा। तीसरा चीज है प्रेजेंस ऑफ हार्मोन एंड केमिकल। कुछ हार्मोन और केमिकल भी सीड में पाए जाते हैं जिसके कारण सीड डार्मेंट होता है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं डार्मेंसी के लिए? ABA पढ़ाए थे ना, और एक एसिड होता है फेरुलिक एसिड। ये क्या करता है? सीड को डार्मेंट कंडीशन में रखता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सीड डार्मेंसी, हेडिंग डालिए सीड डार्मेंसी, लिखिए।
फ्रॉम मैच्यूरेशन टिल जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्रॉम मैच्यूरेशन टिल जर्मिनेशन ऑफ सीड, टाइम पीरियड, शुरुआत करें, शुरुआत में लिखिए टाइम पीरियड फ्रॉम मैच्यूरेशन टिल जर्मिनेशन ऑफ सीड, टाइम पीरियड फ्रॉम मैच्यूरेशन टिल जर्मिनेशन ऑफ सीड is known as seed dormancy. Time period from maturation till germination of seed, time period from maturation till germination of seed is known as seed dormancy, is known as seed dormancy. अगला पॉइंट लिखिए, for seed dormancy following condition is necessary, following condition is necessary, following condition is necessary. पहला हार्ड सीड कोट, दूसरा इमेच्योर एम्ब्रियो, तीसरा प्रेजेंस ऑफ हार्मोन एंड केमिकल, like presence of hormone and chemical like ABA hormone and ferulic acid. फ्रूट और अभी वो क्या कहते हैं, वो सीड का वो क्या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अभी रुक के पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी उसको भी पढ़ाएंगे आज सब हो गया ना। हाँ बेटा, हाँ ये सब सीड, ये कंडीशन सीड को डॉर्मेंट रखने के लिए, मतलब सीड पड़ा रहे, ये अब कार्य मतलब है, वो तो जर्मिनेशन के लिए तो है ही, ये इनएक्टिव फॉर्म में मेंटेन रखेगा, ठीक है ना बेटा। चलो अगला हो, अगला हेडिंग है एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियानी। IS है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियानी। एपोमिक्सिस क्या होता है? हाँ, एपो मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस मतलब होता है फ्यूजन। विदाउट फ्यूजन मतलब यहां पे क्या है, ऐसा सीड, इधर देखिए, ऐसा सीड जिसका निर्माण बिना मियासिस और फर्टिलाइजेशन के हो, उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्टिक सीड। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। समझ में आ गया ना? ऐसा सीड जिसका डेवलपमेंट क्या हो, विदाउट मियासिस और फर्टिलाइजेशन के हो, ऐसे सीड को क्या कहेंगे? एपोमिक्टिक या MICT, एपोमिक्टिक सीड। और इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस। चलिए लिखिए, सीड डेवलपमेंट विदाउट मियासिस एंड फर्टिलाइजेशन, मियासिस एंड फर्टिलाइजेशन। हाँ अभी बता रहे हैं, विदाउट मियासिस एंड फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियासिस एंड फर्टिलाइजेशन is known as apomixis, is known as apomixis। हो गया ना? इस समझ में आ रहा कुछ?
इधर देखिए, इधर इधर। अब हमें आप बताइए, तब हम आगे बताएंगे। हम ये क्या था? मेगास्पोर मदर सेल। यहां नहीं, यहां बना दे। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है ना। अब क्या होता था? इसमें होता था मियासिस, और मियासिस से क्या बनते थे? क्या बनते थे? 4 मेगास्पोर, यही तो बनते थे। इसमें 3 डी जनरेट हो जाते थे, एक फंक्शनल रहता था, ये फंक्शनल मेगास्पोर। यही आगे चलकर इसमें क्या होता था? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या माइटोटिक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ऊपर की तरफ 3 सेल बनती थी, नीचे की तरफ 3 सेल, और बीच में 2 सेल। और इस प्रोसेस को क्या कहते? इसको क्या कहते थे? एम्ब्रियो सैक। यह एम्ब्रियो सैक बनता था। मियासिस हुआ तो ये मेगास्पोर कैसा हुआ? हैप्लॉइड। इससे बन रही रचना हैप्लॉइड। यही होता था ना, यही होता था ना। अब देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है। ये है मेगास्पोर मदर सेल। यह है मेगास्पोर मदर सेल। कैसी है? 2n। विदाउट मियासिस। मियासिस नहीं होता है इसमें, विदाउट मियासिस। ठीक है, विदाउट मियासिस। ठीक है, डायरेक्ट इससे क्या बन जाता है? यहां पे नो मेगास्पोर। जब मियासिस नहीं होगा तो मेगास्पोर विदाउट ना करिए, मियासिस अब्सेंट कर दीजिए। अगर मियासिस अब्सेंट होता है तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन होता क्या है? मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बना देता है क्या? एम्ब्रियो सैक। डायरेक्टली बना रहा है किससे? मेगास्पोर से। 2n से डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्टली फॉर्म। क्या बना दिया? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में क्या पाया जाएगा? एग। एग फर्टिलाइज होगा, फिर क्या बना देगा? बिना यहां पे फर्टिलाइज होगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक्स बना, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग पाया जाएगा। एग से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। वो भी क्या हो जाएगा? 2n। तो बन गया कि नहीं बन गया? जो भी आप कहे। ठीक है, तो लिखिए एपोमिक्सिस में। एपोमिक्सिस में लिखिए, लिख चुके हैं ना? वही बना दीजिए, ये वाला बनाइएगा खाली, ये वाला। एक इसको स्टेप गायब किए, उसको हटा दें। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पाया जाएगा? एग। एग भी कैसा होगा? 2n। और एग से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। यहां लिख दीजिएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो कैसा होगा? यहां मियासिस नहीं हुआ, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और बन गया एम्ब्रियो। तो हो गया आपका एपोमिक्सिस। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऊपर वाली प्रोसेस याद है तब भाई समझ पाएंगे। ठीक है ना? और ये एपोमिक्सिस किस फैमिली में पाया जाता है? एस्ट्रेसी और, आज बढ़िया चल काहे नहीं रहा ये। एस्ट्रेसी और पोएसी।
पूछा था किस फैमिली में? हो गया? बन गया बेटा? पीछे आप लोग बन गया? दूसरा कंडीशन एक और आता है, ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल के अंदर क्या होता था? एम्ब्रियो सैक, और क्या रहता था? ये क्या रहता था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जब एम्ब्रियो बन जाए, ये 2n, तब पर भी क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियासिस, ये भी होता है एपोमिक्टिक। तो एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आल्सो अगर, अगला पॉइंट लिखिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आल्सो अगर, एम्ब्रियो फॉर्मेशन आल्सो अगर फ्रॉम न्यूक्लियस, embryo formation also occur from nucleus without fertilization, and meiosis. विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियासिस, यही छोटा सा एक चित्र बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें? सिट्रस, क्या चीज? सिट्रस, हाँ, नींबू, CITRUS, सिट्रस। हाँ, हो गया? हो गया पीछे? फिगर बन गया बेटा? हो गया? हो गया? अगला हेडिंग करिए, पॉलीइम्ब्रियोनी। पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होता है? पॉलीइम्ब्रियोनी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। यही न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से क्या बनेगा? ढेर सारे एम्ब्रियो बनते हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है? जब न्यूक्लियस क्या करेगा? ढेर सारे न्यूक्लियस कई एम्ब्रियो का निर्माण कर देते हैं। ओव्यूल के अंदर कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल के द्वारा कई सारे, एक ओव्यूल के द्वारा कई सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। किसकी सहायता से? न्यूक्लियस की सहायता से। तो इसे क्या कहते हैं? पॉलीइम्ब्रियोनी। किसने स्टडी किया था इसको सबसे प्रथम? लीवेनहुक। कौन स्टडी किया था? लीवेनहुक। किसमें स्टडी किया था? सिट्रस प्लांट में। चलिए लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल, formation of more than one embryo from nucleus of ovule
Formation of more than one embryo from nucleus of ovule is known as polyembryony. Is known as polyembryony. अगला पॉइंट लिखिए, polyembryony. Polyembryony firstly discovered by Leeuwenhoek. पूछा गया, पहले पूछा जाता था. Polyembryony firstly discovered by Leeuwenhoek. Polyembryony firstly discovered by Leeuwenhoek. In किसमें? सिट्रस प्लांट. इन सिट्रस प्लांट. एक फिगर ही बना लीजिए, सिट्रस अंडरलाइन कर दीजिएगा. बना लीजिए. इतना समझ में आ गया? आ रहा पीछे इधर. आपका ध्यान किधर है? हो गया? अब आ जाइए आप लोग, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया, फ्रूट पे आ जाइए. फ्रूट के बाद फिर वही लास्ट स्टेज फ्रूट है, उसके बाद फिर हाँ टाइप है नहीं बेटा, उसमें क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी है और कई हैं, ठीक पढ़े थे, हमें याद भी नहीं है, पूछा उछा नहीं जाता. हाँ है भी नहीं, अगर पूछा जाता हो. ठीक है, चलिए अगला आ जाइए, फ्रूट. फ्रूट, चलिए फ्रूट क्या चीज होता है? ओवरी चेंज होता है किसमें? फ्रूट में. राइपेंड ओवरी, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी चेंज होता है किसमें? फ्रूट में. फ्रूट जो होता है, इसके अगर प्रकार को देखें तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है. कौन कौन सा? ड्राई फ्रूट और क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट. ड्राई फ्रूट क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट में चारों तरफ, फ्रूट में एक वाल पाई जाती है, जिसे कहते हैं पेरिकार्प. फ्रूट में जो वाल पाई जाती है, जैसे आम देखिए कैसे बनता था. चलिए, अरे ठीक है, जो बनता है वही. फिर छिलका हो गया, इसको क्या कहते हैं? एपिकार्प. गूदा हो गया, इसको क्या कहते हैं? मीजोकार्प. गुठली हो गया, इसको क्या कहते हैं? इंडोकार्प. और तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पेरिकार्प. ठीक है, तो जब पेरिकार्प का क्या हो, डिवीजन ना हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट. जैसे मटर, जैसे मस्टर्ड. और जब पेरिकार्प का डिवीजन एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प में हो तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैशी फ्रूट. जैसे आम, अमरूद, लीची, ये सब क्या है? फ्लैशी फ्रूट. अब समझ में आ गया ना? तो लिखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary change into fruit. After fertilization, ovary change into fruit. किसका? आम का? हम तो पोखलियो खा जाते हैं. हम नहीं सरगा, बढ़िया पगनाहरी रहे तो. चलिए क्या लिखे हैं? जब आप वो खाते हैं, गौरजीत जो होता है छोटा कच्चा वाला, तो सब मीठा लगता है, सब खाया.
नमक लगाओ सब। चलिए क्या लिखे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रूट आर टू टाइप्स, फ्रूट आर टू टाइप्स। नंबर 1 ड्राई फ्रूट, नंबर 2 फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट, नंबर 2 फ्लैसी फ्रूट। ड्राई फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट। इसमें लिखिए, पहला हेडिंग डालिए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आज खत्म कर लीजिए। ड्राई फ्रूट, इसमें लिखिए ड्राई फ्रूट में पहला, when pericarp is divided into, when pericarp is divided into epicarp, mesocarp and endocarp, when pericarp does not divided, तो divided लिखते हैं, when pericarp does not divided into epicarp, mesocarp and endocarp, when pericarp does not divide into epicarp, mesocarp, endocarp, such fruit is known as dry fruit. Such fruit is known as dry fruit. Such fruit is known as dry fruit. अगला पॉइंट लिखिए, फ्लैसी फ्रूट। फ्लैसी फ्रूट में लिखिए, when pericarp is divided into, when pericarp is divided into epicarp, mesocarp and endocarp, when pericarp is divided into epicarp, mesocarp and endocarp, हिम्मत ना हारिएगा, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम दीजिए। हिम्मत से सब कुछ होता है, ठीक है ना। हिम्मत हार गए सब हार गए, बस सोच लिए बनना है तो बनना है। बीएससी एमएससी कुछ नहीं होता, करते रहिए, 2 साल 3 साल ये, फिर 2 साल वो, 5 साल करते रहिए। और इसमें सोच लिए कि हम कुछ नहीं करेंगे तो डॉक्टरी करेंगे, नहीं करेंगे तो 100% बन जाएंगे, ठीक है। सोचे रहिए, करेंगे, ठीक है ना। और होगा सिलेक्शन। बहुत कमजोर बच्चे हो जाते हैं, आप लोग तो ठीक है, पढ़ते तेज है। हो गया ना, फ्लैसी हो गया ना। अगला देखिए, एक चित्र ये बना दीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे पेरिकार्प क्या था। एक फ्रूट्स का टाइप और है, ट्रू फ्रूट। दूसरा क्या है, फॉल्स फ्रूट। और तीसरा क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगला हेडिंग डाल दीजिए, फ्रूट आल्सो 3 टाइप्स। फ्रूट आल्सो 3 टाइप्स। फ्रूट आल्सो 3 टाइप्स। नंबर 1 2 3 कर दीजिए। अब इधर देखिए, ट्रू फ्रूट क्या होता है, इधर देखिए, हो गया ट्रू फ्रूट फॉल्स। इधर देखिए, अगर ओवरी चेंज होती है फ्रूट में तो ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट।
अगर ओवरी फ्रूट में चेंज होती है ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? ओवरी के अलावा यदि फ्रूट का निर्माण थैलमस से या सेपल पेटल के फ्यूजन से होता है तब इसे क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। जैसे स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जितना जो खाते हैं आप, मैंगो, ये सब क्या है? ट्रू फ्रूट। अगला आता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? ऐसा पार्थेनो मतलब विदाउट, कार्पिक मतलब फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट का निर्माण हो जाए, किसके? बिना फर्टिलाइजेशन के, उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसे सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट। जैसे कौन सा फ्रूट है? और कौन सा है? हाँ, ग्रेप्स। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, चलिए लिखिए। ट्रू फ्रूट, when fruit form from सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिटिव फ्रूट, टाइप ऑफ कंपोजिटिव फ्रूट, वो सब इसमें नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। हमें याद है कंपोजिटिव फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट सब याद है, एक्टिन, ड्रू, बेरी, बालुस्टा सब याद है, लेकिन एक को नहीं पढ़ाएंगे, हमें सब याद है। ठीक है, जितना पूछे कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ काम का है नहीं, का फायदा। वहां आइए शाम को मिलिए, पूरा पढ़ा देंगे, जो कहिए वहां वो पढ़ा देंगे। चलिए, वहां सब पढ़ा देंगे सब। कहाँ कैसे जान गए मैं पूरा पढ़ा दिए? आप वहां जहां हम पढ़ाते हैं वहां हम बता रहे हैं, वहां सब पढ़ाते। चलिए, ट्रू फ्रूट हो गया। फॉर फ्रॉम ओवरी, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। दूसरा लिखिए फॉल्स फ्रूट, दूसरा लिखिए फॉल्स फ्रूट, दूसरा लिखिए फॉल्स फ्रूट। इसमें लिखिए फॉल्स फ्रूट में लिखिए when fruit forms from when fruit forms from when fruits form from other part when fruits form from other part of ovary other part of ovary like thalamus, for example apple, strawberry, etc. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, etc. तीसरा लिखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ग्रोथ हार्मोन क्या? हाँ, तीसरा लिखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसमें लिखिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सच फ्रूट is formed without such fruit is formed without such fruit is formed without fertilization, without fertilization. Fruit, such fruit also known as seedless fruit. हाँ हाँ, अभी 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 एक पूरा वही बच्चा है सबसे बड़ा। सच फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल बनाना, क्या क्या बचा अभी? डाइकाट
स्टेम, एम्ब्रियो, स्टेम, कौन सा स्टेम? हाँ, अरे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का ही है ना, हम तो कहीं स्टेम का चीज बता रहे हैं। चलिए हो गया सबका ना, ये इतना हो गया ना। अगला हेड क्या, वो काम का नहीं बेटा, वो काम का नहीं, वो समझाने के लिए खाली था। यही लास्ट हेडिंग है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकाट एम्ब्रियो। ये है जाइगोट, समझ लीजिए तो ये समझ में नहीं आता, फिर बाद में कहेंगे हमें आया नहीं समझ। यहां हुआ ट्रांसवर्स डिवीजन, एक सेल से कितनी सेल बन गई? 2 सेल। ऊपर वाली सेल को क्या कहेंगे? बेसल सेल, या इसी को कहेंगे, मजा नहीं आ रहा, सस्पेंसर सेल। नीचे वाली सेल को क्या कहेंगे? टर्मिनल सेल, या इसी को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनल सेल। फिर आगे चलकर क्या होगा? बेसल सेल में, आगे चलकर बेसल सेल में क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। बेसल सेल 6 to 7 ट्रांसफर डिवीजन किसमें होगा? नहीं सॉरी, अभी नहीं, जल्दी हम आ गए ज्यादा। ट्रांसफर डिवीजन इन बेसल सेल और वर्टिकल डिवीजन इन टर्मिनल सेल। चलिए ये था, अब इसमें और हो गया, 2 सेल हो गई। और देखिए पहला डिवीजन पूछता है जब डाइकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, बेटा बनाना बेटा, समझ लो बनाना तो बनेगा हमेशा। पहला डिवीजन जब भी डेवलपमेंट होता है डाइकाट का, चाहे मोनोकाट सीड का, ठीक है, तो पहला डिवीजन कौन सा होता है? ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जाइगोट 2 भागों में बढ़ जाता है। ऊपर वाली सेल को बेसल सेल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, नीचे वाली को टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल, ठीक है ना। एम्ब्रियो बनाएगा वो सस्पेंसर का निर्माण करेगा। अब इस बेसल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, कितना? एक ट्रांसफर डिवीजन। और यहां पे क्या होगा? एक वर्टिकल डिवीजन। नीचे वाली सेल में वर्टिकल डिवीजन, ऊपर वाली सेल में ट्रांसफर डिवीजन। यहां ट्रांसफर डिवीजन हो गया, 2 सेल बन गई, और नीचे वाली सेल में वर्टिकल डिवीजन हो गया। इस तरह जो एम्ब्रियो बना वो कहलाता है टी शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा कहलाता है? टी शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है ना। आगे चलकर फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये जो ऊपर वाली सेल थी, कौन सी थी? बेसल सेल। बेसल सेल में 6 से 7 ट्रांसफर डिवीजन होगा। बेसल सेल में क्या होगा? 6 से 7 ट्रांसफर डिवीजन। और नीचे वाली सेल में क्या होगा? एक वर्टिकल डिवीजन।
यहां क्या होगा, एक वर्टिकल डिवीजन। और नीचे वाले में क्या था, एक वर्टिकल था, ये नीचे वाली सेल एक वर्टिकल हुआ था ना भी, शेप देखिए इस तरह काट दिए, और एक बार वर्टिकल इस तरह, कितनी फांकी हो गई, 4। तो एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, कैसा हो जाएगा, टेट्राड शेप। एम्ब्रियो कैसा हो जाएगा, टेट्राड शेप, 4। और ये क्या कहलाएगा, सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल। और ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाली टर्मिनल सेल, यहां लिख दें, हास्टोरिया। हास्टोरिया क्या होता है, हाँ, नीचे वाली सेल हाइपोफाइसिस कहलाती है, लेकिन हाइपोफाइसिस नहीं दिया आपके कोर्स में, इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे हम, सीधे पूरा लिख देंगे इसको सस्पेंसर सेल। ठीक है, इतना हो गया। इधर देखिए 6 से 7 ट्रांसफर डिवीजन हुआ। अब बनाना बेटा, पहले समझ लो, पहले समझ लो, फिर बनाते रह जाओगे, फिर समझ में नहीं आएगा। इस सेल में, ऊपर वाली सेल में 6 से 7 ट्रांसफर डिवीजन हुआ, लंबी सेल बन जाती है, रो ऑफ सेल्स बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल की जो ऊपर वाली सेल होती है, टर्मिनल सेल, वो इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज होकर क्या इसका निर्माण करती है, हास्टोरिया का काम करती है। हास्टोरिया काम क्या होता है, भोजन को सक करना। नीचे एम्ब्रियो है, इसी के साथ सहायता, सस्पेंसर की सहायता से भोजन को एम्ब्रियो को पहुंचाना। अब समझ में आ गया ना, हास्टोरिया भोजन को सक करता है और कहां लाता है, सस्पेंसर की सहायता से एम्ब्रियो को पहुंचाता है। अब टेट्राड स्टेज जो एम्ब्रियो है, इसमें फिर डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन। कई मल्टीपल डिवीजन होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन। ढेर सारे डिवीजन हो जाते हैं। और ये स्टेज कहलाती है क्या, ग्लोबुलर स्टेज। क्या कहलाती है, ग्लोबुलर स्टेज। अब फिर आगे चलकर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये भी मल्टीपल लेयर हो जाएगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो। और हार्ट के बाद फिर क्या होगा, ये जो है ये अंदर की तरफ जाएगा। और इसी को क्या कहेंगे अब, हाँ, इसको क्या कहेंगे, कार्टिलीडन। और इस तरह बन जाएगा क्या, मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें एक टारपीडो स्टेज यहां आता है, लेकिन वो गायब किए हैं। ठीक है, टारपीडो स्टेज में ये कार्टिलीडन को और घुमा देते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। लेकिन वो कोर्स में नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिए। फिर से समझा दें, फिर समझ लीजिए। समझ में कुछ आया कि नहीं, कुछ है, पूरा नहीं आया ना, आसान बहुत है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ,
प्रो एम्ब्रियो शुरुआत का एम्ब्रियो है, ये सब शुरुआत के एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो है। ठीक है, चलिए इधर आइए। जायगोट में पहला डिवीजन क्या होता है? ट्रांसफर डिवीजन। एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ऊपर वाली सेल को बेसल सेल या सस्पेंसर कहते हैं, क्योंकि सस्पेंसर का निर्माण कर रहा है। और नीचे वाली सेल को क्या कहते हैं? टर्मिनल या एम्ब्रियोनल सेल। बेसल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन, यहाँ एक वर्टिकल डिवीजन, तो टी शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। टी शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा तो दोनों सेल में लगातार 6 से 7 डिवीजन होता है। एक लंबा सस्पेंसर सेल बन जाएगा। सस्पेंसर सेल में ऊपर वाली सेल इनलार्ज हो जाएगी, इसे कहेंगे हास्टोरिया, जो भोजन लेने का काम करेगी। और नीचे वाली सेल जो होती है उसमें एक वर्टिकल डिवीजन हुआ था, एक इस तरह और हो जाता है। इसमें 4 फांकी हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्राड शेप। अब टेट्राड शेप बन गया, इसमें कई ट्रांसफर डिवीजन होते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है? पहला स्टेज जो बन रहा है ये ग्लोबुलर स्टेज। कभी कभी क्रम पूछता है कौन कौन सा क्रम बना? टेट्राड, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर के बाद ये अंदर की तरफ सेल दबती है, तो इसे क्या कहते हैं? हार्ट जैसा लगता है, हार्ट शेप। और हार्ट शेप के बाद क्या बनता है? कार्टिलीडन। ये मैच्योर एम्ब्रियो। तो शेप भी पूछा गया है, टेट्राड, ग्लोबुलर और हार्ट शेप। ठीक है, बना लीजिए या लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, बनाते रहिएगा आप लोग, चित्र ले लेंगे, खींच लेंगे। चलिए लिख लीजिए। ड्यूरिंग डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, आज लगातार 12 बजे हम भी खड़े। ड्यूरिंग डाइकाट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फर्स्ट डिवीजन in zygote, first division in zygote is transverse division. First division of zygote is transverse division. ये कौन सा कैमरा सेट किए हैं? नवे का, ये देखो, हाँ ऐसे सेट करते हैं। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज ट्रांसफर डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इज ट्रांसफर डिवीजन। अगला पॉइंट लिखिए। आफ्टर ट्रांसफर डिवीजन, आफ्टर ट्रांसफर डिवीजन, टू सेल फॉर्म। आफ्टर ट्रांसफर डिवीजन, टू सेल फॉर्म। After transfer division, two cell form. Uppermost cell, two cell form. Uppermost cell is known as, uppermost cell is known as basal or suspensor cell. Basal or suspensor cell. And lowermost cell, and lowermost cell, and lowermost cell is known as terminal or embryonal cell. Terminal or embryonal cell. Terminal or embryonal cell. अगला पॉइंट लिखिए। इन बेसल और सस्पेंशन सेल, in basal or in suspensor cell, one terminal division occur, one terminal division occur, while in embryonal cell, while in embryonal cell, one vertical division occur, one vertical division occur. Thus T-shaped embryo are formed. T-shaped embryo are formed. Thus T-shaped embryo are formed.
अगला पॉइंट लिखिए, फर्दर इन बेसल सेल, फर्दर इन बेसल सेल 6 to 7, further in basal cell 6 to 7 terminal division occur, 6 to 7 terminal division occur. Six to seven terminal division occur. Thus form thus form suspensor cell. हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल, अपर मोस्ट सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल बिकम enlarged, uppermost suspensor cell become enlarged and act as haustoria, 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 to suck food, to suck food for embryo, to suck food for embryo. अगला पॉइंट लिखिए, इन टी शेप्ड एम्ब्रियो फर्दर ए वर्टिकल डिवीजन अकर, in T-shaped embryo further a vertical division occur. Further a vertical division occur. Thus form tetrad shape embryo. Thus form tetrad shape embryo. टेट्राड शेप एम्ब्रियो। अगला पॉइंट लिखिए, इन टेट्राड शेप एम्ब्रियो, टेस्ट तो नहीं हो रहा ना, इन टेट्राड शेप एम्ब्रियो फर्दर मेनी ट्रांसफर डिवीजन अकर, फर्दर मेनी ट्रांसफर डिवीजन अकर. Thus form globular stage embryo. Thus form globular stage embryo. अगला पॉइंट लिखिए, ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो further change into globular stage embryo, further change into heart shape embryo, heart shape embryo. अगला पॉइंट लिखिए, हार्ट शेप एम्ब्रियो further change, further have heart shape embryo further have two cartilagen, further mature करिए, further mature in, further change into mature embryo, further change into mature embryo, further change into mature embryo which contain two cartilagen, which contain two cartilagen, which contain two cartilagen, टू कार्टिलेडन. हो गया, फिगर बनाइए.
is contained to my daily time.